to my new video. If you don't know who I am, this is Saina and my channel name is Fifi Saina. और आज मैं लेकर आई हूँ एक चैलेंज जो है फिज़िक्स के। तो ये चैलेंज मैं खुद ही ले रही हूँ 6 आवर्स फिज़िक्स पढ़ने का। आज मैं एकदम ही फ़िज़िक्स पे फोकस कर रही हूँ और सुबह से मैं फ़िज़िक्स कर रही थी तो 1 आवर हो चुकी है और फिर मैं नहा के रेडी होकर बैठी हूँ ये वीडियो बनाने। बिकॉज़ सुबह बहुत लोग रहते थे मेरे घर में, लोगों की आवाज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो मैं अभी बना रही हूँ। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। और हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सब वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब न करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी वीडियो में अगर कुछ गलती या कुछ कमी दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ऐसे ना सब्सक्राइब करके मत जाया करो। तो देखते रहिए वीडियो। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखती हूँ और 2 आवर्स का लेक्चर है, तो नोट्स बनाने में, क्वेश्चन कर लिखने में तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो जाता ही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, तो मैं वहीं पे फोकस करती हूँ। और DPPs भी रहती है जो मैं सॉल्व कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा एक चैप्टर में साथ साथ में कर रही हूँ सिलेबस जल्दी ख़त्म करने के लिए। बट ये लेक्चर्स भी मैं देखूँगी, यकीन का। और हाँ, अगर किसी और सब्जेक्ट पे आपको ये चैलेंज चाहिए तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं, बाय। ये था सुबह के कुछ क्लिप्स। मैं सुबह उठ के चाय पी ली और चाय पीने के बाद स्टार्ट की फिज़िक्स का लेक्चर। तो 2 लेक्चर मैं ऐसे ही कंटिन्यू की। कुछ मुझे कमेंट करते हैं कि ईमान सर से कर लो। हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बट आयुष सर से मुझे मज़ा आता है पढ़ना, मतलब सर ऐसे ही मजाक करके पढ़ाते हैं और अच्छी ट्रिक्स बताते हैं, तो मुझे याद ज़्यादा होती है और याद रहती भी है ज़्यादा। तो मैं सर को फॉलो करती हूँ और ईमान सर के क्वेश्चन शायद मैं कर लूँगी। वही टारगेट है कि आयुष सर से भी पढ़ लूँगी और एमआर सर के क्वेश्चंस जो नीट में आते ही हैं वो मैं कर लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई टीचर बुरा या अच्छा, तो मैं दोनों को ही फॉलो करने की कोशिश करूँगी, आयुष सर का लेक्चर और एमआर सर का क्वेश्चंस। फिर मैं नहाई, ब्रेकफास्ट भी की, ब्रेकफास्ट के बाद नहाई और फिर स्टार्ट की ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। हाँ, न्यूमेरिकल स्टार्ट की और 50 क्वेश्चंस मैं सॉल्व की। ग्रेविटेशन के ही सारे क्वेश्चंस थे। ग्रेविटेशन के पहले मैं NLM, वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन के भी बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स तो अटकते हैं तो मैं गूगल से सॉल्यूशन देख लेती हूँ और कॉपी में कॉपी कर लेती हूँ और वो बार बार प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मुझे वो याद हो जाए और मेथड मुझे पता चल जाए। अब सॉल्यूशन देखना तो पड़ता है, अब क्या ही करें, तो देख लेती हूँ और फिर सॉल्व करती हूँ बाद में फिर से। और फिर मैं आयुष सर के नेक्स्ट लेक्चर करने बैठ गई क्योंकि फ़िज़िक्स के मेरी बैकलॉग हो गए थे, तो वो ही कंप्लीट मैं फ़र्स्ट करूँगी यही सोच के बैठी थी। तो 2 लेक्चर सुबह की और बाद के लेक्चर मैं बाद में की और एक लेक्चर मैं अभी कर रही हूँ और इसके बाद मैं लंच कर लूँगी और लंच के बाद फिर बाकी के करूँगी।
बीच में मैं कर ली थी लंच और अब मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट लेक्चर। और ये लेक्चर कंटिन्यू करने के बाद मैं दोपहर को एक नैप ले लूँगी, छोटा सा नैप लेने के बाद मैं शाम को उठकर ही बाकी के फिजिक्स चैलेंज पूरा करूँगी। आई डोंट नो वाई मुझे दोपहर को सोना पड़ता है, नहीं तो मैं सारा शाम का टाइम मेरी सर दर्द होने लगता है, तो सोना ही पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा छोटा सा नैप ले लेती हूँ, नहीं तो मैं सारा शाम ही बर्बाद कर दूँगी। तो आयुध सर का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा नैप लेने के लिए चली गई और फिर शाम को उठकर मैं खाई ये एग रोल। और फिर इट्स 7:51 और मैं करने बैठी हूँ अभी NCERT मैपर से चैप्टर रिवाइज। यूनिट एंड डायमेंशन ही करूँगी सबसे फर्स्ट। फिज़िकल वर्ल्ड का कुछ पढ़ना ज़्यादा है नहीं, तो यूनिट मेज़रमेंट ही स्टार्ट करूँगी। यूनिट मेज़रमेंट का जो डायमेंशनल फार्मूलाज होते हैं ना, जो ये डायमेंशनल फार्मूला, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करवाती है। ये याद नहीं रही थी मुझे, आई डोंट नो वाई, बट मुझे याद नहीं रही थी, इसलिए मैं पूरा चैप्टर ये NCERT मैपर से रीडिंग दूँगी। एंड आई स्टार्टेड NCERT रीडिंग ऑल्सो, बट आज ये नहीं हो पाएगी, तो मैं यूनिट एंड डायमेंशन ही ये मैपर से ही पढ़ लूँगी। हाँ, ये चैलेंज मैं स्टार्ट की थी 6 आवर्स बोल के, बट इट्स 8 आवर्स आई स्टार्टेड फिज़िक्स। आई डोंट नो हाउ, बट आई स्टिल। तो टोटल 8 आवर्स में फ़िज़िक्स पढ़ी, 4 आवर्स का लेक्चर एंड 4 आवर्स का सेल्फ स्टडी की। डायमेंशनल फार्मूलाज में लिख के याद करूँगी, क्योंकि लिखने से याद ज़्यादा रहती है और मैं तो यही फॉलो करती हूँ, लिख के प्रैक्टिस करना। So now I completed 8 hours and my video is going to be end. आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। See you next day. Bye.